उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो आप। उनकी पोएट्री आप पढ़िए, आपको लगेगा कि ये डंबल उठाने वाला आदमी पेन कैसे उठा लिया। तो बहुत ही, बट ही इज अ वेरी गुड राइटर। मैं खुद अमेज था जब मैंने पहली बार उसकी पोएट्री पढ़ी कि यार ये कहाँ से, क्यों, एकदम क्या हो गया, धरती बढ़ गई, बिल्कुल पाकिस्तान का बदल दिया, हालात बदल दिए हो गए। बट आई फील वेरी हैप्पी कि इतनी सारी चीजें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लैंग्वेज। इसलिए मैं बार बार सभी, इंग्लिश इज व्हाट द ग्लोबल वर्ल्ड नीड्स यू टू बी, बट हिंदी इज व्हाट यू कैन मेक द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ इट। आप दुनिया को क्या बनाना चाहते हो, वो इंग्लिश तो दुनिया आपसे क्या है। तो इसलिए तो होना ही चाहिए। मैं खुद आई एम एन इंग्लिश टीचर, यू नो। तो मैं जानता हूँ इंग्लिश की कितनी जब आप पढ़ते हो तो हिंदी से दिल लगता है, इंग्लिश से दिमाग। दिल अगर लगाना हो और अगर आत्मा पे काम करना हो तो वो हिंदी ही कर सकती है। गौरव, मैं आपका, क्योंकि ऑडियो वीडियो आ गया है, स्टेज इज ऑल योर्स। आपने जहां छोड़ा था आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। या श्योर, थैंक यू सर। तो मतलब स्पोर्ट्स के बारे में रिलेटेड बात चली। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज। मतलब बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया इज नॉट इजी, एब्सोल्युटली नॉट इजी। मतलब स्ट्रगल्स, आई नो व्हाट इट टेक्स। प्लीज हिंदी हिंदी, हम लोग हिंदी समझते हैं। बेटी उधर से प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, व्यक्ति है, हिंदी में संस्कार है उनके, हिंदी में बता दीजिए कृपा करके। तो मतलब इंडिया में एज स्पोर्ट्स पर्सन मतलब बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर चलो नॉर्मली बात करते हैं ना, 10th की एग्जाम होती है। मतलब 90+ परसेंटाइल कितने, 90%, मतलब मोर देन 90% कितने बच्चे लाते हैं? लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया। बट इन स्पोर्ट्स मतलब एक नेशनल होता है तो उसमें सिर्फ एक नेशनल चैंपियन निकलता है। तो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मतलब अगर इफ यू कंपेयर टू स्टडी, मतलब अबाउट मोर देन 10 टाइम्स मेहनत करनी पड़ती। सो अगर कोई भी यहाँ पे होगा, अगर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर प्रोफेशनली करना चाहता हो या कुछ भी करना चाहता हो तो यू मतलब यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड वेल, बिकॉज बहुत बैरियर्स आते हैं फ्यूचर में। अगर मतलब इवन दो अगर आप टैलेंटेड हो, आप बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करते हो, स्टिल देयर आर मेनी बैरियर्स। और इससे रिलेटेड मतलब बट बीइंग इन स्पोर्ट्स मतलब व्हाट इट गौरव, टीचर्स यू इज लाइक। गौरव में हमारी टाइम टेबल है, क्योंकि मैं देखता था कि तुम लोग जो है किस तरीके से जाते हो और किस तरीके से नंबर 2 स्कूल का शायद, जहाँ पर मैं कई बार तुमसे मिला, अभय सर से मिलने आया, तो तुम्हारा टाइमिंग क्या होता था स्कूल से लेकर के अब तक का? टाइमिंग क्या है तुम्हारा? मतलब जैसे तुम जो स्कूल टाइम फॉलो करते हो, कभी बच्चों को लगता है बड़ा आसान होता है, अपन ने झट कर लिया। मुझे याद है तुम कोचिंग पे आते थे और कोचिंग के बाद शायद प्रैक्टिस होती थी तुम्हारी, तुम बड़ा बार बोलते थे सर जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। तो टाइम टेबल क्या था तुम्हारा? तो सर जैसे कि 10th की बात चली तो 10th में एक्चुअली मेरे 10th सीरीज पे थे, और जब लोग मिलते थे उसके बाद बताते थे यार तेरे तो मजे आ रहे, बढ़िया यार तुम्हारे तो अच्छे नंबर आए। मतलब इट्स लाइक अरे हाँ आ जाते हैं, आ जाते हैं। बट जो मेहनत लगती है उसके पीछे वो नहीं देखता। मतलब ठीक है एक मेडल लाते हैं लोग, एक बार कांग्रेस एक कांग्रेस ठीक है यार, अरे बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे लोग आते बोलते हैं अरे यार ये तो हो जाता है, तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे नहीं होता एक्चुअली, बहुत बहुत मेहनत लगती है। अगर मैं 10th का मेरा शेड्यूल शेयर करूँ, स्कूल जाता था, सेंट होम में जाता था, तो घर आते आते 2:30-3 बज जाती थी। 6:30 से एक्चुअली जल्दी बोल के निकलता था कोचिंग, मतलब तो उसके बाद क्लब भी जाना रहता था, तो वहां से क्लब निकलता था। अब उसके बाद क्लब में जितनी देर क्लासेस चलती देखा था। अगर मैं 10th की बात करूँ तो क्लब में नियरली हमेशा मैं आखिरी होता हूँ, जो आफ्टर प्रैक्टिस जाता है सब बंद करके। तो मतलब और उसके बाद मैं घर आता था। उसके बाद भी फिर मतलब ऐसा रहता था कि ठीक है घर जाके खाओ पियो आराम करो, 2 घंटा फिर पढ़ो। सो मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल था जो मैंने पूरे 10th में, मतलब 10th में मेरा कंप्लीट शेड्यूल था एक्चुअली। मतलब इट्स नॉट कि लाइक मतलब मजा आना चाहिए, आप जो कर रहे हो ना, आपको अगर उसमें मजा आ रहा है ना तो ये सब चीजें नहीं दिख। मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था तो मजा आता था। मैं स्पोर्ट्स करता था उसके लिए पैशन, मतलब अच्छा अगर आपको चीज अच्छी लग रही है तो आपको वो चीज कभी भारी नहीं लगेगी। मतलब आप कितनी देर भी क्या कर रहे हो
तो कैसे कर रहे हो, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप 10 घंटे, तो मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप जो कर रहे हो आपको उसमें मजा आना चाहिए, आपको मतलब फील होनी चाहिए, आपको लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए खुद के अंदर। तो सुबह उठो तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स तो हर कोई बनाता है, मतलब कि ठीक है भाई। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ नाइन्थ के लिए, तो जनरली बच्चे क्या रहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं कि भाई ठीक है ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, उसके बाद तो लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता। बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स तो हर कोई बना देता है। बेसिकली व्हाट वी शुड वर्क ऑन इज लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स। आप जब रोज सुबह उठो तो आपको पता, और आप जब रात को सोते हो तो इट्स लाइक कि एक सुकून की नींद आनी चाहिए। अगर मैं मेरी बात बताता हूँ, अगर मैं आज मैंने सोच कर रखा चलो ठीक है आज मेरे को ये करना है, और अगर मैं नहीं करता हूँ, मेरे टाइम वेस्ट कर देता हूँ, मतलब कि मतलब नहीं, आज पढ़ाई का सोचा था बिल्कुल पढ़ाई नहीं करा, टाइम वेस्ट कर दिया। कभी कभी चलता है, पर जनरली अगर मुझे लगता है कि मैंने जनरली मेरा वो टाइम वेस्ट कर दिया है तो मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर मैं जनरली बात करूँ इज द वेरी, मतलब अगर कोई समझो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन थिंग इन स्टूडेंट लाइफ दैट यू हैव इज टाइम। इफ इट मतलब अगर आप उसको वाइजली यूज कर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, तो ओके गौरव, थैंक यू सो मच। और मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली, आई वांट टू नो कि एक थिंग, मैंने टू फेस द फेलियर ऑफ क्लास 11। या व्हाट किस तरीके से लोगों ने आप कि डीमोटिवेट या मोटिवेट दोनों तरीके से मैं देख लूं कि डीमोटिवेट या मोटिवेट क्या हुआ है। 11th में फेल होना, 10 पॉइंटर सीजीपीए वाला लड़का जो 10 पॉइंटर ला रहा है, लोग उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के ही पड़ जाते हैं। तो 10 पॉइंटर के बाद आपकी क्या क्या रहा कि यार मैं किस तरीके से इससे डील करूं? हाँ, ओ थैंक यू। मतलब ये जो हाँ तो जैसा कि मतलब हाँ या एक्चुअली आई फेल्ड। एक्चुअली 10th में 10 सीजीपीए थे, मिस लाइक गुड, वेल एंड गुड, सब अच्छा चल। 11th में भी मैं गए, सब बढ़िया, मजा आ रहा था, मतलब सब चल रहा है, मस्ती मजाक। मतलब एक्चुअली 11th में स्टडी तो करी थी, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली। मतलब वो तो अलग चीज होगी। मतलब जनरली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज में अच्छा करते हो ना, तो आपको बुरा बोलने वाले, आपको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मतलब आपको रोकेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बोलेंगे, पर यही चीज होती है कि आप उससे सीखो और उसको डील करना सीखो कि मतलब ये मैं कैसे, मतलब सक्सेस तो हर कोई देख सकता है, सक्सेस का मतलब, लेकिन आप फेलियर्स कैसे हैंडल करते हो, दैट्स रियली व्हाट मेक्स यू, कि आप अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हो। जनरली मेरी बात करूँ तो 11th में मुझे फाइनल्स में फाइनल एग्जाम थी, तो मुझे फिजिक्स में सप्ली थी। वो चीज ने मुझे आज तक कभी बॉदर नहीं करा, मैं आज तक कभी उस चीज को रिग्रेट नहीं करता हूँ कि ठीक है था, क्योंकि बेसिकली आई नो कि मैंने कितनी मेहनत कर, मैंने किस तरह से चीजें करी थी। तो अगर आपने अपना 100% किसी चीज में देते हो, अगर उसके बाद भी अगर आप कभी फेल होते हो ना उस चीज में, तो आपको कभी रेगुलर 100% नहीं देते हो, फेल इन दैट, तो फिर आप बस बहाने ढूंढोगे, उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर सकते। एग्री गौरव, आई एग्री। मुझे लगता है कि ये लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। मैं क्योंकि आजकल डेली कोट्स शेयर करता हूँ, तो ये मैंने शेयर किया था, एक कोट था कि जिंदगी में लोग जो है हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। बहुत मजा आता है सक्सेस स्टोरी सुनने में या देखने में या करते हुए, बट कोई भी फेलियर स्टोरीज नहीं देखता। और फेलियर स्टोरीज ही आपको मैटर करती है लाइफ में। अगर आप फेलियर स्टोरीज को सुनोगे तो ही आपकी लाइफ में वो चीज काम आएगी। फेलियर स्टोरीज इज व्हाट व्हिच मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट। सो बेस्ड फ्रॉम द फेलियर स्टोरीज। तो थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। एनडीए एनडीए के बारे में जितनी भी जानकारी
चाहिए, कोई भी बच्चा हो, वो गौरव पांडे को मिल सकता है। मार्शल आर्ट पेंटिक्स आर्ट है, बहुत ही बढ़िया है, नया फॉर्म है और बहुत ही ग्रोइंग है, लेटेस्ट में है। तो आप गौरव भैया से बात कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, जगह पर उनसे पूछ सकते हैं। इफ यू वांट हिज नंबर आल्सो आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट। तो फेलियर से याद आया कि हमारा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा फेल हो गया था, आर्यश्री का मोबाइल सेट फेल हो गया था। आर्य इसके लिए Yes, yes, sir, yes, sir. आर्यश्री Am I audible? बड़ी मधुर आवाज, बड़ी मधुर आवाज है। अच्छा लगा आपकी आवाज सुन